हेलो गाइस, वेलकम टू बैक एसपी बाबा हीरो चैनल में आप सबका स्वागत है। हम एक बार फिर से बुद्ध की रोमांचक कहानी लेकर हाजिर हुए हैं। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया करके कर दें और बेल आइकन को ऑल पे कर दें और कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। किसी नगर में एक बूढ़ा रहता था। उसका एक लड़का भी था जो कि लगभग 16 वर्ष का था। चोर जब ज़्यादा बूढ़ा हो गया तो अपने बेटे को चोरी की विद्या सिखाने लगा। कुछ ही दिनों में लड़का चोरी की विद्या में माहिर हो गया। दोनों बाप बेटे आराम से जीवन व्यतीत करने लगे। एक दिन चोर ने अपने बेटे से कहा, देखो बेटा, साधु संतों की बात कभी भी सुनना नहीं चाहिए। अगर कोई महात्मा पहला उपदेश देता है तो अपने कानों में उंगली डालकर वहाँ से भाग जाना चाहिए। बिना बात को समझे लड़के ने बोला, हाँ बापू, समझ गया। एक दिन लड़के ने सोचा, क्यों ना राजा के घर पर हाथ साफ किया जाए। ऐसा सोचकर उधर ही चल पड़ा। थोड़ी दूर जाने के बाद उसने देखा कि रास्ते के बगल में ही कुछ लोग एकत्रित होकर बैठे हैं। उसने आते हुए एक व्यक्ति से पूछा, उस स्थान पर इतने लोग क्यों हैं? आखिर क्यों एकत्रित हुए हैं? उस आदमी ने उत्तर दिया, वहाँ एक महात्मा बुद्ध उपदेश दे रहे हैं। यह सुनकर उसका माथा ठनका और बोला, इसका उपदेश नहीं सुनूंगा। वैसा सोचकर अपने कानों में उंगली डालकर वहाँ से निकल आया। जैसे ही वह भीड़ से निकट पहुँचा कि एक पत्थर से ठोकर लगी और वह गिर गया। बुद्ध कह रहे थे, कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। किसी का नमक खाए उससे कभी झूठ नहीं बोलना। उसका कभी बुराई नहीं सोचना चाहिए। ऐसा करने वाले को भगवान सदा दुखी बनाए रखते हैं। यह दो बातें उसके कान में पड़ी। छटपटा कर उठा और कान बंद करके राजा के महल की ओर चल पड़ा। जैसे ही अंदर जाना चाहा, उसे वहाँ के बैठे पहरेदार ने कहा, अरे कहाँ जाते हो? तुम कौन हो? उसे बुद्ध का उपदेश याद आया, झूठ नहीं बोलना चाहिए। चोर ने सोचा, आज सच बोलकर देख लूँ। उसने उत्तर दिया, मैं चोर हूँ, चोरी करने जा रहा हूँ। पहरेदार ने कुछ सोचा और बोला, अच्छा जाओ। उसने सोचा, महाराज का नौकर होगा, मजाक कर रहा है। चोर सच बोलकर राजमहल में प्रवेश कर गया। एक कमरे में घुसा। वह ढेर सारा पैसा तथा जेवर को देखकर उसका मन खुशी से भर गया। उसने एक थैली में सब कुछ भर लिया और दूसरे कमरे में घुसा। वहाँ पर रसोई घर था। अनेक प्रकार के भोजन वहाँ पर रखे थे। वह खाना खाने लगा। खाने के बाद वहाँ से थैला उठाकर चलने लगा कि तभी फिर भगवान बुद्ध का उपदेश याद आया कि जिसका नमक खाओ उसका बुरा मत सोचो। उसने अपने मन में कहा, खाना खाया उसमें नमक भी था, इसका बुरा नहीं सोचना चाहिए। इतना सोचकर थैला वहीं रख दिया, वापस चल पड़ा। पहरेदार ने फिर पूछा, क्या हुआ, चोरी क्यों नहीं की? उन्होंने कहा, देखिए, जिसका नमक खाया है उसका बुरा नहीं सोचना चाहिए। मैंने राजा का नमक खाया है, इसलिए चोरी का माल नहीं लाया, वहीं रसोई में छोड़ा है। इतना कहकर वह वहाँ से चला गया। तब फिर पहरेदार ने शोर मचाया, पकड़ो पकड़ो, चोर भाग रहा है। पहरेदार ने चोर को पकड़कर दरबार में उपस्थित किया। राजा के पूछने पर उसने बताया कि एक महात्मा के द्वारा दिए गए उपदेश के मुताबिक मैं पहरेदार के पूछने पर अपने को चोर बताया, क्योंकि मैं चोरी करने आया था, आपका धन चुराने आया था, लेकिन आपका खाना भी खाया था जिसमें नमक मिला था। इसीलिए आपके प्रति बुरा व्यवहार नहीं किया और धन छोड़कर भाग रहा था। इसीलिए आपके प्रति बुरा व्यवहार नहीं किया और धन को छोड़कर भाग रहा था। उसके उत्तर पर राजा बहुत खुश हुए और उसने अपने दरबार में नौकरी दे दी। वह 2-4 दिन घर नहीं आया तो उसके पिता को चिंता हुई, मेरे बेटे को किसी ने पकड़ लिया है। लेकिन 4 दिन बाद लड़का आया तो अपने बेटे को देखकर, अच्छे वस्त्रों में देखकर उसके पिता बहुत खुश हुए और पूछने लगे कि 4 दिन तक कहाँ था? तब लड़का बोला, पिताजी, आप तो कहते थे कि किसी साधु संत की बात मत सुनो, लेकिन मैंने एक महात्मा की बात सुनी और
उसी के मुताबिक काम किया तो देखिए सच्चाई का फल मुझे महाराज दरबार में अच्छी नौकरी मिल गई। मुझे राजा ने सम्मानित किया। मैं अभी बहुत खुश हूँ। उसका बाप अपनी गलती का पछतावा किया। अपने बेटे के साफ सुथरे महंगे वस्त्रों में देखकर बहुत खुश हुआ। तो दोस्तों, मन में जो कुछ भी है साफ कर देनी चाहिए, क्योंकि सच बोलने से फैसले होते हैं और झूठ बोलने से वापस ले ले। तो दोस्तों, सच्चाई की हर जगह जीत होती है और झूठ बोलने वाले की कभी भला नहीं होता। इसीलिए जीवन में कभी भी झूठ ना बोले। अगर इस वीडियो को सुनकर या देखकर आपको अगर थोड़ा सा भी ज्ञान प्राप्त हुआ होगा तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे कर दीजिए, ताकि अगली बार जब हम वीडियो लेकर आए तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और कमेंट में नमो बुद्धाय जरूर लिखिए।